नमस्कार पेंशनर मित्रों और कर्मचारी बंधुओं, आपके सामने आज हम 5 बेहद महत्वपूर्ण खुशखबरी कहो या जानकारी कहो वो देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे जो कहना चाहते हैं उसको ध्यान से सुने कि हम भी YouTube चैनल पर ही उपलब्ध हैं और यूट्यूबर जो प्रोफेशनल हैं वो कोई भी खबर नमक मिर्च मसाला लगाकर प्रस्तुत कर देते हैं। कोई भी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर, नकारात्मक या बहुत ज़्यादा सकारात्मक, तो ये सारी बातें बेमानी हैं, गलत हैं। लेकिन जिन्होंने इसको धंधा बना रखा है तो धंधे में तो कई लोग गंदा काम भी करते हैं। हमने आपको इससे पहले भी बताया कि हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं। हमने 35-36 साल के सेवा काल के दौरान 1-2 सालों को छोड़कर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसको आप ट्रेड यूनियन कह सकते हैं। हम अपने को नेता तब भी नहीं कहते थे, आज भी नहीं मानते हैं। और हमने जो भी नेतृत्व किया उसमें एक पैसा भी किसी से लिया नहीं, अपने पॉकेट से ही खर्च किया होगा। तब भी कोई हमने ऐसी बात नहीं कही जो गलत हो, अभद्र हो या हमारी जानकारी गलत साबित हुई हो। हम इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनमें भी कोई भी बात तथ्यहीन नहीं होगी, क्योंकि हमने बोला कि हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं, पैसे कमाने के लिए ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। हमारे पास समय है और यही हमने किया पूरी सर्विस लाइफ में। तो आप लोगों से अपने विचार साझा करते हैं, कोई ज्ञान नहीं बघार रहे हैं, ऐसा कोई अजूबा भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन सावधान रहिए उन यूट्यूबर से जो थंबनेल में कुछ लिख देते हैं, हेडलाइन कुछ और होती है, अंदर कुछ होता है और तथ्यात्मक रूप से बेहद गड़बड़। हम कल एक यूट्यूबर की न्यूज़ को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से डाला तो हम भी चौंक गए। हमने कहा हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं। उन्होंने बोला कि 5%, 10% और 15% पेंशन वृद्धि हो गई है और मंत्री की फ़ोटो डाल दी है वो। हमने कहा ऐसी कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं। जब देखा तो और उन्होंने उसका विरोध कर दिया कि ये संभव नहीं है। उन्होंने 2 लेटर प्रस्तुत किए। मज़ेदार बात है, 2 लेटर दिखाए, बैक डेट के लेटर हैं, जिसकी जानकारी सभी को है कि सरकार ने मना किया था कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो बैक डेट के लेटर हैं, उसकी उन्होंने हेडिंग हटा दी, केवल बीच का मटेरियल दिखाया और इस तरह से दिखाया जैसे वो ताज़ा कोई खबर दे रहे हों। बेहद गलत काम है। किसी को हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए, गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए, तथ्यात्मक खबर देनी चाहिए। जो हेडलाइन हम दें, खबर भी उसी के इर्द गिर्द ही रहे। तो पहली बात तो हमें बता रहे हैं कि 3% डीए वृद्धि हो चुकी है, अभी 2 महीने बाकी हैं। तो ये दिसंबर तक 4% हर हाल में हो जाएगी और 5% नहीं होगी, लगभग 5% के करीब पहुंचेगी। लेकिन आप सभी को मालूम है कि अगर 4.99 भी होगा तो भी 4% ही मिलेगा। तो 4% डीए डीआर वृद्धि होकर 46 + 4 यानी 50% डीए डीआर हो जाएगा जनवरी से। घोषणा तो अप्रैल माह में होगी। तो 50% डीए डीआर होते ही बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा डीआर। तो इससे जो भत्ते मिलेंगे पेंशनर्स को, तो केवल डीआर मिलता है। मेडिकल अलाउंस कुछ लोग लेते हैं, लेकिन उसका मेथड अलग है, बहुत कम लोग लेते हैं वो। लेकिन डीए वृद्धि वालों को, यानी जो कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको अनेकों फायदे होंगे। क्यों? कि उन्हें कई तरह के भत्ते मिलते हैं। दूसरे नंबर पे जो 18 माह का कोरोना काल का डीए एरियर है, 4, 3 और 4 यानी
8 और 3 11%। वो डीए एरियर हमने बोला कि मिलेगा, लेकिन ये लोग कभी कुछ लोग बोलते हैं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, इस टाइप के कई लोग। तो आप एक बात समझ लो, सरकार 34,000 से 35,000 करोड़ के बीच का जो ये अमाउंट है पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिला के, ये चाह के भी अभी घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार अगर करेगी तो बजट का प्रावधान तो अभी है नहीं। इस बार का पूर्ण बजट नहीं होगा क्योंकि चुनाव है, बजट में प्रावधान करेगी, और नहीं तो घोषणा तो अवश्य कर देगी चुनाव के पहले, क्योंकि चुनावी मौसम में तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो नामुमकिन सी लगती हैं, और ये सरकार कोई खैरात भी नहीं देगी। एक आर्डर जो था कि कोरोना काल वैश्विक महामारी थी, आपातकालीन कानून व्यवस्था हो जाती है, तो उसके तहत ये हमारा 18 महीने का डीए एरियर्स रोक दिया गया था। नोशनल उसका भुगतान हुआ है, नोशनल तो वो लग गया, लेकिन ये जो एरियर है इसको एक कैबिनेट के आदेश से ही सरकार चाहे जब दे सकती है। इसके लिए कोई पार्लियामेंट में कानून नया नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम देखा कई श्रमिक नेता भी कुछ इस तरह की नकारात्मक बात करते हैं, उन्हें सरकार की आलोचना करनी है। अरे भाई आप करो ना सरकार की आलोचना, इसके लिए नहीं रोका, लेकिन तथ्यात्मक करिए। तो ये 18 महीने का एरियर हम, हालांकि इसकी कोई घोषणा नहीं और लिखा पढ़ी में सरकार मना कर चुकी है, लेकिन सरकार चुनाव के पहले पेंशनर्स जिनकी संख्या 69 लाख है और उनके परिवार को जोड़ लें, साथ में जो कर्मचारी 48 लाख हैं, तो ये सब मिला के और इनके परिवार को मिला के इतनी बड़ी संख्या हो जाती है कि सरकार इनको खुश करने के लिए 34,500 35,000 करोड़ रुपए सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे पेंशन वृद्धि। अभी भी पेंशन वृद्धि होती, 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वालों को 20% पेंशन बढ़ के मिलती है। उसके बाद 10% हर 5 साल के बाद बढ़ के 95 वर्ष में हो जाती है 50%, और 100 साल अगर कोई जी जाए, शतक मार दे, तो पेंशन डबल मिलती है। ये तो नियम है, लेकिन जो पेंशन धारक संगठन हैं, जो पेंशनरों के संगठन हैं, उनकी ये मांग है कि 80 साल तक तो बेहद कम लोग जी पाते हैं, तो ये व्यवस्था हमको 65 साल से शुरू की जाए, 5 साल के बाद 5% वृद्धि। इस तरह से जब 80 पे पहुंचेंगे तो 15% वृद्धि हो चुकी होगी और 80 पे हमें 20% वृद्धि मिलेगी। सरकार इसको मान लेगी, ये भी चुनाव के पहले, क्योंकि लॉजिकली कहीं पर से कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए भी कोई बहुत बड़ा कानून पास करने की आवश्यकता नहीं, कैबिनेट मीटिंग में भी यह संभव हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर जो अक्सर हम देखा कई यूट्यूबर चलाते रहते हैं, 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन, इसकी सरकार मनाही कर चुकी है। वेतन वृद्धि के लिए दूसरे तरीके अपनाएगी, जैसे कि 50% डीए होने के बाद मर्ज। हाँ, ये डीए मर्ज होने के बाद पे कमीशन वाला लाभ कुछ न कुछ सरकार अवश्य देगी, और हो सकता है कोई ऐसी घोषणा चुनाव के पहले भी कर दे। हालांकि ड्यू जो पे कमीशन ड्यू है वो तो 26 में ड्यू है, लेकिन 24 में चुनाव 2 साल प्रायर, तो पे कमीशन गठन की तो घोषणा हो सकती है, लेकिन उसके पहले सरकार कोई विशेष फायदा देने की बात कैसे करेगी, क्योंकि अभी 2 साल तो पे कमीशन को बाकी, और इधर वो डीए मर्ज करके कर्मचारियों को लाभ दे चुकी होगी। तो इसके बारे में हम कोई जानकारी अभी नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से कि कोई पे कमीशन संबंधी खबर ऐसी आ रही। हाँ, सरकार ने वेतन वृद्धि के कोई दूसरे तरीके अपनाने की बात की थी, वो वृद्धि होगी। 5वें नंबर की बात यह है कि जो कोरोना काल में रेलवे कंसेशन मिलता था, रेलवे का
जो रियायत मिलती थी, छूट मिलती थी सीनियर सिटीजन को, 58 साल से ऊपर उम्र की महिलाओं को 50% और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों के लिए 40% स्लीपर और AC 3 क्लास में ये छूट मिलती थी और ये छूट मिलने लगेगी 2024 में। ये तय है, क्योंकि भाजपा के सांसद राधा मोहन की अध्यक्षता में रेलवे संसदीय समिति जो विशेष मामलों की थी वो गठित की गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सिफारिश कर दी है कि पुनः ये छूट बहाल कर दी जाए। तो आज हम आपको ये 5 खबरें दे रहे हैं, इनमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। केवल 8वें वेतन आयोग को लेकर जो यूट्यूबर खबरें फैलाते हैं ये तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत हैं। बाकी 4 जो हम आपको जानकारियां या सूचनाएं दे रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से भी और पूरी तरीके से सही हैं और इसका लाभ मिलना तय है 2024 में। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सर्दी का मौसम है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। सर्दियों में कुछ फायदा भी होता है क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा भोजन कर सकते हैं प्रोटीन वाला जो सर्दियों में ही सूट करेगा, और कुछ ऐसी बीमारियां जो लापरवाही से हो जाती हैं अक्सर, सर्दी जुकाम ये, और सर्दी जुकाम है तो सामान्य सी बात, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। इसके बाद में साइड इफ़ेक्ट कुछ और भी हो जाते हैं, लोग दवाएं ले लेते हैं। तो इसके बारे में बिना कोई दवा के ऐसी व्यवस्था हम बताएंगे आजमाई हुई स्वयं पर कि सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। सर्दी जुकाम और 1 पैसे का खर्चा नहीं होगा। वो वीडियो हम 1-2 दिनों में अपलोड करेंगे, आप उसका इंतज़ार कर लें। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति ये 3 दिन का सामान्य सा एक प्रयोग बताएंगे, करने वाले को कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ स्वयं पर एक फार्मूला है, वो हम बताएंगे। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार।